माँ। जय गुरु माँ। मेरी आवाज क्लियर है? जी माँ। और आप माँ पुणे से हैं? मैं सभी माँ हाँ को जी, बता मैं दूं, पुणे से। माँ हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं वो पुणे से हैं। तो चलिए माँ का वक्तव्य सुनते हैं। जय गुरु। जय मन्माधो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। परम दयाल परम दरदी श्री ठाकुर विश्व वंदनीय जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्य प्रात प्रधान आचार्य देव श्री श्री वर्दा आज के सत्संग जगत के प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा के श्रीपाद पंकज में मेरा शतकोटि बार भूमिष्ठ प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी माओ को मेरा आनंदित जय गुरु। सर्वप्रथम मैं पाटना सत्संग बिहार की माओ की तरफ से मुझे आज ये शुभ अवसर पर श्री श्री ठाकुर जी के गुण कीर्तन करने की सुजोग जो मिला है, इसके लिए मैं आप सभी के पास मेरा आभार व्यक्त करती हूँ। मैं चिरकृतज्ञ हूँ, आज मुझे वो सुजोग आपने दिए। बहुत सुंदर भाव से माँ का परिचालना चल रही थी। वो मुझे जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस आपके सामने किए, क्षमा चाहती हूँ, उतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ। भाषा की पांडित्य मेरे पास नहीं है, ज्ञान की पांडित्य मेरे पास नहीं है। ठाकुर जी को जीवन में लेकर जितना उनको समझने के लिए कोशिश किया हूँ, मेरे जीवन में जितना उनको लेकर अपने जीवन को ठीक कर पाई हूँ, उतना ही आप सबके सामने रखने की चेष्टा करूंगी और आप सबको तृप्त करने की चेष्टा करूंगी। कल दादा ने फोन किए, जैसे दादा जो आज मातृ सम्मेलन में कुछ बोलने के लिए, तब सोची ये जो विशाल समुद्र सदृश जो ठाकुर जी का जो भावधारा है, उस भावधारा से कौन सी एक विषय लूं जो आप सभी को मैं तृप्त कर सकूं। मन में आया जो आज की जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ना कि आज की अतीत में या भविष्य में या वर्तमान के बारे में जो बोले, तो ये जो रोग के बारे में बोले या मृत्यु के बारे में बोले, उस चीज को लेकर मैं थोड़ा सा आलोकपात करना चाहती हूँ मेरे ज्ञान से। जी श्री श्री ठाकुर जी ने बहुत साल पहले, आप सब ने मातृ सम्मेलन सत्संग अटेंड करते हैं, सब हम अभी रिकॉल करते हैं, ठाकुर जी का ये बोलना था वो बोलना था, हमें सचेतन किए थे। श्री श्री ठाकुर जी ने बहुत साल पहले आकुल निवेदन हम सबसे रखे थे, ना मरो ना मारो, जो हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त करो। प्रश्न आता है, मृत्यु तो है, हम सब प्राणी जगत उद्भिद जगत मनुष्य सब जन्म लिए हैं, मृत्यु तो है, परंतु वो सृष्टा करता है, वो नहीं चाहते हैं उनके सृष्टि में किसी का मृत्यु हो। और मृत्यु कैसा, जो विभीषिका पूर्ण मृत्यु, रोगेच्छा पूर्ण मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु नहीं चाहते, वो चाहते हैं स्वाभाविक मृत्यु। इसीलिए जी आज उनका जो पहले से ही उन्होंने जो प्रणयन करके गए हैं, जजन जाजन इष्ट प्रति स्वस्थयन और सदाचार, जो पंच नीति है हम सब के लिए, इसी के लिए, क्योंकि श्री श्री ठाकुर जी वास्तववादी है, परम जीवन विज्ञानी है। वो कभी भी कोई भी चीज विज्ञान सम्मत ही बोलते हैं, बिना विज्ञान सम्मत कुछ भी नहीं बोलते। आश्चर्य जब ठाकुर जी बोलते हैं जितना डूबोगी उतना बेमालूम होगे। मैं खुद को, मैं भी सोचती हूँ शायद मैं जितना ठाकुर जी के बारे में पढ़ती हूँ उतना मैं खो जाती हूँ, उतना ही मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता है। ठाकुर जी का जो विशाल समुद्र है उसमें से मैं कुछ भी नहीं जानती। ठाकुर जी ने जो साइंटिफिक रीजन उन्होंने सब कुछ बोल कर गए, हम सब वो समझने की हम कोशिश नहीं करते, हम उसको अच्छी तरह परिपालन करने की कोशिश नहीं करते, हम उसको ठीक से नहीं समझते। हम जानते हैं इष्टवृत्ति करना, जजन का मतलब ये है, जाजन का मतलब है, स्वस्तिनी का मतलब है, सदाचार का मतलब है, परंतु उसके अंदर बहुत कुछ है,
उसके थोड़ा सा लेकर मैं आलोकपात करना चाहूंगी। आज जो मातृ सम्मिलनी है उसी के ऊपर, जो माँ लोगों का ही दायित्व है उसी के ऊपर मेरा आलोचना रहेगी। जी, आज जो हम सब ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, चल मतलब बहुत साल पहले कुछ चल ही भी गया और कोई आने वाला है, बट हम सब ये जो स्वस्थ सदाचार पंचनीति जो ठाकुर जी ने दिए, शायद ही हम उसको ठीक ठीक माप से नहीं कर पाते। इसीलिए ही हमारे जीवन में वो दुर्दशा आता है और हम सब वही बोलते हैं, हम तो परमपिता के संतान हैं, हम तो उनको ग्रहण किए हैं दीक्षा के माध्यम से, परंतु हमारे जीवन में ऐसा दुर्दशा क्यों? ठाकुर जी वास्तववादी है। ठाकुर जी बोलते हैं करके पाना है, बिना करके पाने में जो इच्छा करते हैं दुख उनके पीछे जाता है, तो इसीलिए हमें करके पाना है। तो इसीलिए ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में जो बोला है, जैसे करने से जिसकी प्राप्ति होती है वैसे नहीं करते हो तो उसके लिए दुखित ना होना। तो इसे उसका भी ठाकुर जी ने मन में रखा है, जी किसी को दुख जैसे ना हो, क्यों देखने हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सचेतन किया है जो रोग कैसा ना हो, जीवन में मृत्यु जो विभीषिकापूर्ण मृत्यु जीवन में कैसा ना हो, रोगेच्छापूर्ण रोग तुम्हारे अंदर कैसा ना हो, सब कुछ मैंने तुम्हें बोल कर गया है। और इसीलिए ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोल रहे हैं, जैसा करने से जिसकी प्राप्ति होता है वैसा जब तुम नहीं करते हो तब तुम कभी दुखित मत होना। नहीं करके जब पाने के लिए आशा रखते हो तब तुम दुखित होते हो। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो हम पंचनीति के बारे में बोलते हैं, जो हम ठाकुर जी का जो पहले से ही आप शास्त्र में बोलेंगे, शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, वही चीज को श्री श्री ठाकुर जी ने सोचते ही व्रत के रूप में हमारे जीवन में लेकर आए। हमारे जीवन को उन्हीं वो जैसे चाहते हैं, मेरा जीवन को वैसे ही मेरा शरीर को वैसे ही श्री मंदिर करके रखकर उन्हीं के पूजा उपासना मुताबिक में कर सकूं, तो मेरा स्वस्थ व्रत सब ठीक होता है। बट स्वस्थ व्रत से पहले आता उसको ठीक ठीक से करने के लिए उस सदाचार पालन करना जरूरी है। सदाचार के बारे में हम सब सोचते हैं, सदाचार शायद बहुत सीमित है, ऐसे नाक में हाथ में मुंह में हाथ नहीं देना, या जो टॉयलेट जाते हैं अच्छी तरह शौच होकर आना, या बाहर नहीं खाना, हम सबका मन में शायद इतना ही हम सीमित रख गए जो सदाचार का मतलब है। पर ठाकुर जी का आइडियोलॉजी इसको लेकर बहुत वास्ट है। ठाकुर जी बोल रहे आत्म प्रकाश के लिए जैसे तपस्या की प्रयोजन है, वैसे ही तपस्या के लिए चाहिए सुस्थ सबल सौष्ठव सुंदर और संगतिशील शरीर। तो इसीलिए शरीर बोला जाता है जो शरीर मध्य खलु धर्म साधनम। तो इसीलिए हमारा शरीर को वैसे ही रोग मुक्त, वैसे ही सुस्त सबल करके हम जब रख पाते हैं, तब जाकर हमारा शरीर वही जो मैं जो बोल रही थी स्वस्थ व्रत को पालन करने की उपयुक्त हो पाता है। हमारा शरीर वैसे ही एक श्री मंदिर पालन जैसा हो सकता है। जैसे मैं बोल रही थी सदाचार के बारे में, ठाकुर जी बोल रहे हैं सदाचार का अर्थ ये है सुस्त रहने की जो आचरण है उसी को सदाचार बोलते हैं। तो इसीलिए जो हम कैसे सुस्त रह सके, वो ठाकुर जी बोले सुस्त रहने की आचरण जो करते हैं वैसे ही जो सुस्त रहने की जो आचरण जैसे जैसे प्रणाली है उसको जब तुम आचरण करते हो या उसको जीवन में पालन करते हो उसको ही सदाचार बोला जाता है और उससे तुम स्वस्थ रह सकते हो। तो इसलिए जीवन में हम सभी को ये सोचना है, मेरे जीवन में आज हम मातृ सम्मिलनी कर रहे हैं तो इसीलिए हमारा जो ठाकुर जी का जो बोलना है जी, ये जो माँ लोगों में जो ठाकुर जी बोल रहे हैं जो संसार है
तुम्हारे जो माल लोगों के हाथ में है, ये जो पूरा जो तुम्हारा स्वामी ससुर सासू परिवार परिजन की जो जीवन की मालिक तुम हो, इसलिए तुम्हारा प्रति पदक्षेप में तुम्हारा होशियार होकर रहना पड़ेगा, तुम्हें होशियार होकर चलना पड़ेगा, तुम्हें चौकस होकर रहना पड़ेगा, तुम्हें दक्ष कौशली होना पड़ेगा। तो मेरा ये बोलना है, आप सभी ने जानते होंगे श्री श्री बड़ी माँ के बारे में, हमेशा वो चौकस थे। श्री ठाकुर जी किस समय क्या खाएंगे, किस समय उनको क्या खाने से उनका शरीर ठीक रहेगा, किस समय उनका जो भी जब आज छींक आया या जो कभी इस समय उनको पतला दूध दूध नहीं खाना है, इस समय उनका पतला दही खाना है, इस समय खट्टा नहीं खाना है, ये सब चीज उन्होंने दूर में बैठकर वो सब अवलोकन करते थे और श्री ठाकुर जी को उसी प्रकार ही उनको खाद्य उनका परिवेशन करते थे, क्योंकि उनको जो जीवनीय शक्ति है, जो उनका सत्ता है, वो हमेशा सुस्त रहे। क्योंकि ये जो शरीर है, ये शरीर जब दुष्ट होता है, तब दुष्ट किस प्रकार होता है, हमारा जो खाद्य है वो खाद्य जब ठीक से नहीं होता है, तो खाद्य जो हमारा शरीर और मन दोनों को ही जो पारिपार्श्विक जो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमेशा ये चीज हम सब मातृ सम्मिलन में हमने खूब सुना होगा। श्री श्री ठाकुर जी ने श्री श्री बड़ी माँ के जीवन में कितना उन्होंने वो सारे चीज को नखदर्पण में रखते थे। कौन सा जो चीज जो सारे वृक्ष लता जो भी चीज जो हाथ में जो पास में रह सके, जो फर्स्ट एड आप बोल सकते हैं, वो सारे चीज उनके ठाकुर जी बोल रहे थे। जो बड़ा बहू एक पक्का वैद्य है, तो यही चीज है हम सबको, हम मातृ सम्मेलन कर रहे, हम सबको ये सीखने के लिए, हमारे ये जीवन में ये सब जीवन में चरितार्थ करने के लिए, जब हम सुस्त रहते हैं तब हमारा जो सदाचार ठीक से हम पालन कर पाते हैं, तो हमारा स्वस्थ ही नहीं ठीक से हो पाता है, हमारा जजन जाजन इष्ट वृत्ति सब कुछ ठीक हो पाता है। आज हम देखिए, जो मैं खाद्य के बारे में बोल रही थी, आज देखिए ठाकुर जी बोल रहे हैं इतना खाओ जो क्षुधा को अवसन्न ना करके। ठाकुर जी का बट हम मान लो क्या करते हैं, और बहुत लाड से बहुत प्यार से, बच्चा खाना नहीं खाता होगा वो फिर भी हम उसको खिलाते रहते हैं। स्वामी को हम बहुत प्यार से 1 बार 2 बार 3 बार हम उनको खाना खिला देते हैं, आप खाइए ना, प्यार से हम खाना खिलाते हैं। परंतु ठाकुर जी बोल रहे हैं उतना खाओ जितना बट क्षुधा को अवसन्न ना करके। ठाकुर जी बोल रहे उतना ही खाओ जितना तुम्हारे जो हजम शक्ति है, हजम शक्ति को तुम दुर्बल ना करके खाओ। तो इसीलिए हमारा जो चीज है, हम ना ज्यादा खाएंगे ना कम खाएंगे, जो थोड़ा भी हमारे पेट में जगह रहना चाहिए उसके लिए। और ठाकुर जी बोल रहे तुम्हारा जो कर्म है, जो हम दिन भर का जो परिश्रम करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा आहार जो होना चाहिए। और तब जब हमारा वैसे आहार जो ना होता है, तब हमारा जो शरीर जो प्रकृति है, जैसे हम खाना खाते हैं उसको क्या करता है ना, वो नाना उपाय से उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है। फलस्वरूप हमारे आप देखिए जो डायबिटिक पेशेंट, हमारे चारों तरफ हमारा डायबिटिक पेशेंट है, चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है, चारों तरफ हमारा मोटापा है, ऐसे बहुत सारे रोग जो है हमारी ये खाद्य से ही आता है। ये खाद्य कौन बनाता है? मैं बनाती हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं बनाती हूँ। तो ये सारी चीज को मुझे ध्यान रखना है, जो ठाकुर जी नहीं चाहते। ठाकुर जी चाहते हम हमेशा सुस्त रहें, सुस्त रहकर मेरा जीवन, मेरे शरीर को, उनका जो मेरे शरीर को ऐसे मंदिर बना सकूं जिस श्री मंदिर में मैं उनको स्थान देकर मेरा जजन जाजन इष्टवृत्ति ठीक से पालन कर सकूं। तेरा मेरा शरीर को वैसे ही ठीक से करना पड़ेगा। मेरा शरीर जैसे सहज पटु हो, मेरे शरीर में जैसे खाद्य का कमी भी ना हो, जो प्राजुत
मतलब ज्यादा भी ना हो, वे सब कुछ हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए जो पुराण में बोला जाता है आहार शुद्ध स्वतःशुद्धि, तो हमेशा हमें आहार जो को ध्यान रखना पड़ेगा। ठाकुर जी इसीलिए बोलते हैं जे बहुत सारी चीज हमें रहता है जो मैं बोल रही थी, जो डायबिटीज के बारे में बोल रही थी, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बोल रही थी, ठाकुर जी ने बोल रहे हैं खूब ही कम तेल और मसाला देकर जो माँ खाना बना सके उनको सुगृहिणी बोला जाता है। जो ये सारी चीज को हमें बहुत ही जीवन में ये चीज मायना रखता है। हम सारी चीज को ठाकुर जी का ये बोलना है, मैं भूल गई, स्वादो खाना एक नारी का एक मतलब एक कला है। तो इस सारे कला को हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये कला क्या होता है हमारे जीवन में, हमारा जो भविष्य में हमें वो जो रोग की ओर नहीं ले जाए। जो ठाकुर जी बोले न मरो ना मारो, मैं खुद सुस्त रहूंगी, मैं खुद दूसरों को भी सुस्त रखूंगी, और वैसे करके मैं वही जो रोगेच्छापूर्ण मृत्यु है, जो इम्यूनिटी पावर, आज हम सारे जगह में वही इम्यूनिटी बढ़ाओ करके हम सब बोले जा रहे हैं, इम्यूनिटी राताराती नहीं बढ़ती है। ये सारे जो धारा है, हम ये धारा को ही आगे जब हम बहुत दिन पहले ही इसको जब नहीं करते, फॉलो नहीं करते, रातारात हमारे जीवन में ऐसे कुछ मिरेकल नहीं होगा जो हमारा एकदम से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एकदम से हाई हो जाएगा और हम सब रोग को मार दे सके। तो ये सारी चीज को हमारे जो माँ लोग हैं उनको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। हम सब माँ लोग हैं और बेटियां भी इधर है। ठाकुर जी का बोलना है जो कन्या है या नारी है जो गर्भधारण करते हैं उनके लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं जे तुम्हारे उदर का परिचर्या करके गर्भाधार को वैसे ही सुंदर और परिशुद्धि करके सुस्त करके रखना, क्योंकि तुम्हारा गर्भाधार है मेरे जीवन का और मेरा और तुम्हारा जन्म क्षेत्र। तो ये जो चीज ठाकुर जी ने बोल रहे हैं, ये जो क्योंकि हमारे जीवन हम देखते हैं जो हम सब माँ लोग हैं बहुत सारे खाना खाते हैं। बाबाईदा का एक मैंने जाजन सुन रही थी, माँ लोग क्या करते हैं ना, खाद्य नष्ट ना हो जाए, कोई छोड़कर चले गए, जरूरत ना हो फिर भी खा लिए, क्यों नष्ट हो जाएगा, कभी रह गया खाना तो उसको फ्रीज में रखकर नेक्स्ट डे उसको खा लिए, या कुछ मतलब एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं जो बाबाईदा मना कर पूजनीय बाबाईदा वो चीज को मैंने एक बार यादन में सुन रही थी, वो चीज को बाबाईदा मना कर रहे हैं, ऐसे माँ लोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ठाकुर जी ने बोल रहे हैं हमारा उदर शोधन नहीं होता है, जिससे एक रोगपूर्ण एक शिशु जन्म लेता है। और एक बहुत बड़ी बात है जो सोचते नहीं के बारे में ठाकुर जी ने बोल रहे हैं, मांस मांस खासने और प्याज लहसुन मादक चार, जो क्यों इसमें भी एक साइंटिफिक रीजन, बहुत बड़ी साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है, वो भाई पुरुष और नारी के लिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं आमिष खाद्य जो है वो इतना उत्तेजित करता है हमारा शरीर को, और एक जो विषाक्त निश्चरण करता है हमारा जो शरीर में, जो उसमें जो विषक्रिया सृष्टि होती है, उससे क्या होता है ना, जो हमारा शरीर का जो आयु है वो तो कम होता है, उसके साथ साथ जो जनन क्षमता है उसमें भी कमी आता है। तो ये जो जनन यंत्र का अस्वाभाविकता जो है वो भी आमिष खाद्य से आता है, प्याज लहसुन से आता है, ये सारे साइंटिफिक रीजन है। आज श्री श्री ठाकुर जी का जो भी भावधारा है उसके ऊपर रिसर्च चल रही है, बाकायदा रिसर्च चल रही है। एक मैं आश्चर्य होती हूँ, ठाकुर जी ने एक बात बताए जी, एक जो माँ लोग है वो ज्यादा मिठाई नहीं खाना है, और जो पुरुष है वो ज्यादा खटाई नहीं खाना होता है। तो इतना ही मैंने
मैंने वाणी में देखा था और कुछ नहीं, उसका आगे पीछे नहीं देखा। तो उसको मैंने गूगल में सर्च किया तो ये मुझे आया जी, जो ज्यादा मिठाई खाने से क्या होता है, जो लेडीज के अंदर, जो माँ लोगों के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस उनका अंदर बढ़ जाता है, जो ब्लड शुगर लेवल उनका बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा हार्मोनल जो इम्बैलेंस होता है, किसके लिए, जो एस्ट्रोजन एलिवेट्स होता है हमारा, और उससे क्या होता है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उससे पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो गया और इनफर्टिलिटी, सब कुछ का प्रॉब्लम वही हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं उसको समझने के लिए कोशिश किया। और आप देखिए कितने साल पहले ठाकुर जी ने ये बात बताए। और जो पुरुष के बारे में, जो खटाई के बारे में बोल रहे, खटाई के बारे में भी वही, जो ज्यादा पुरुष जब लगातार ज्यादा खट्टे का सेवन करता है तो उससे क्या होता है, उनका नापुंसकता होता है, नापुंसकता उनमें उभरता है। तो इसीलिए हम सबको ये सारे जो ठाकुर जी का जो बात है, कभी कभी हमें समझ नहीं आता है। ठाकुर जी बोले जितना हमें उनके जो जजन ठाकुर जी ने बोले, जजन हमें करना पड़ेगा। और जजन का जो डायरेक्ट लिंक है, जो वही शरीर और मन पे है, जाजन का भी वही डायरेक्ट लिंक जो है वही शरीर और मन पे है। मेरा खाद्य का परिशुद्धि जितना होगा, मैं जितना खाद्य अच्छी तरह करके मैं खा सकूंगी, वही जो मांस, मांस, मादक और प्याज लहसुन हो गया, या सात्विक आहार भी आप बोलिए। कभी हम बोलते हैं सात्विक आहार हम खाते हैं, वेजिटेरियन खाना खाते हैं, बट बहुत सारे तेल मसाला बहुत सारे करके उसको राजसिक खाना बनाकर खाते, उसको भी ठाकुर जी ने बना के, जो ठाकुर जी ने बोले जो हम हविष्यान्न करते हैं ना, जो जौ हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, जो तिल हो गया और ये घी हो गया, ये सारी चीज एक बहुत ही अच्छा, जो वेजिटेबल्स हो गया, केला हो गया, ठाकुर जी का ये बोलना एक संपूर्ण पुष्टिकर खाद्य है, जो वह शरीर और मन को ठीक रखता है। और सबसे बड़ी बात हमारे माओ के लिए, जो हमारे मन, जो हम ठाकुर जी ने बोल रहे आहार जब वस्तु मन और शरीर और मन में जितना प्रभाव डालती है, शायद ही कोई चीज इतना डालती है। तो इसलिए हमारा मन हमेशा परिशुद्ध होकर रहना पड़ता है। हमारा मन, जब हम खाना बनाते हैं मेरे परिवार के लिए, जो परिवार मेरा जीवन है, जो जिनका कुछ तबीयत भी खराब हो जाए, मैं मेरा सब कुछ निछावर करने के लिए भी तैयार हो जाती हूँ। वही परिवार के लिए जब मैं एक बार खाना बनाती हूँ, तब मेरे परिवार, मेरा मन उत्फुल्ल रहना चाहिए, उन्हीं का ही नाम संकीर्तन होना चाहिए। मेरा मन विषादग्रस्त ना हो, जो विषादपूर्ण जो ग्रस्त होकर जो मैंने खाना बनाया, वो मेरे परिवार प्रियजन, जो मेरे जीवन, ठाकुर जी ने बोल रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम जिनका जीवन करता हो, जीवन जो मैं उनके जो जीवन की जो मेरा डिपेंडेंसी, जो वो मेरे ऊपर जो डिपेंड करते हैं, वो सारे जो मेरे खाद्य के माध्यम से वो विषाक्त हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये चीज को ध्यान रखना है, जो आहार जो शुद्धि जो है वो रहना चाहिए। जो मैं कैसे खाना बना रही हूँ, हमेशा वो हमारे मन में रहना चाहिए। ठाकुर जी का बहुत सारे बात है जो ठाकुर जी ने बोले हैं, जो थालकुड़ी के बारे में, जो हमेशा ही वही चीज बोले जाता है, जो थालकुड़ी खाना है। थालकुड़ी ऐसा एक चीज है जो हमारा जो क्राउन चक्र है, उसमें वो एनर्जी सेंटर जो है हमारा क्राउन चक्र, मतलब हमारे जो ब्रेन का जो एनर्जी सेंटर है, तो जो टॉप ऑफ द हेड रहता है, उसको क्या करता है ना, वो डेवलप करता है। और हमारा जो राइट एंड लेफ्ट हेमस्फीयर है, वो जो ब्रेन का,
तो उसको भी वो जो मतलब बैलेंस रखता है उसको भी वो डेवलप करता है। और बहुत सारी उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जो आप सबको पता है। ठाकुर जी ने खूब ही माय उसको जोर देकर बोला है जो थालकुड़ी खाना है। जो ये सारी चीज को हम जब हम ठाकुर जी का जो ये सारी चीज को जब ज्ञान आहरण करते हैं, मैं तो जो बोल रही हूँ शायद बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, शायद याद ही नहीं आ रहा है बहुत सारी चीज। आप सब जब ठाकुर जी का बात पढ़ेंगे जानेंगे बहुत सारी चीजें, जब आश्चर्य लगता है क्या नहीं बोल कर गए हैं ठाकुर जी, जो हम सब आज ये पेंडेमिक सिचुएशन में हम जब प्रियजन को जब हम खो लिए या हम उनके लिए तड़प रहे हैं या ठाकुर जी के पास प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उनको जल्दी ठीक कर दीजिए, शायद ही ये हमारे प्रियजन को पहले से हम पहुंचा दे सकते या मेरे जीवन में खुद इसको आचरण सिद्ध कर सकती, तो ये सारे चीज शायद आज हम नहीं देखते। एक बहुत सारे एक हमेशा हमारे रहता है शायद ये सारे ब्लाइंड बिलीफ रहता है, जो हम पूर्णिमा को अमावस्या को एकादशी को हम फास्टिंग रखते हैं या कुछ कम फलाहार करते हैं। तो ठाकुर जी का ये बोलना है जो रवि गुरु पूर्णिमा अमावस्या चतुर्दशी संक्रांति एकादशी ये सारे चीज में इसमें अंततः मतलब पतला खाना खाना है। उससे क्या होता है ठाकुर जी बोल रहे इससे तुम जब व्यतिक्रम करते हो तो उसमें क्या होता है तुम्हारे शरीर में असुविधा होता है, तुम दुष्ट आघात पाते हो। तो इसीलिए ये सारी चीज साइंस से जुड़ा रहता है, क्योंकि जो आपको पता है अमावस्या एवं पूर्णिमा में जो हमारा जो चंद्रा है, चंद्र और पृथ्वी है और सूर्य है, वो उनका जो गति है वो परिवर्तन हो जाती है। तो इसीलिए उसी में जो भी रोग जो क्रिएट होता है जो एटमॉस्फेयर में, हम जब ये सारे चीज को व्रत उपवास या बोलते हैं या पतला खाना खाकर या फलाहार करके रहते हैं, उससे क्या होता है ना हम रोग मुक्त होते हैं। रोग हमें आक्रांत नहीं करता है, रोग की हमें भय नहीं रहता है। तो इसीलिए हमेशा हमें जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार शुद्धि की चाहिए, क्योंकि जब हमारा आहार शुद्धि होता है तब हमारा चेतना जो है वो भी शुद्ध रहता है। और जब हमारा चेतना शुद्धि रहता है तब हम भगवत ज्ञान श्री श्री ठाकुर जी ने जो भावधारा उनको दिए हैं, इतनी सारी हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए जो भावधारा हमें हमारे आगे रखे, वो सब कुछ हमारे ज्ञान हम अर्जन कर सकते हैं। बहुत सारे चीज है जो मैं अभी मेरा समय और शायद मेरा समय खत्म हो रही है। मेरा समय कितना बचा मैंने देखा नहीं था समय। टाइम है माँ, 10 मिनट के लगभग टाइम है आपकी, बोल सकते हैं आप माँ। हाँ जी। तो इसीलिए जीवन में ऐसा हमारा रहना चाहिए। हमारे जीवन में हमेशा हम जब एक माँ जो है वो हमेशा एक नारी है। मैं आज इसीलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि आज पूरा दुनिया आज ये सच देख रहा है। क्योंकि आप देखिए आज जो आचार्य देव है तो उनका जो जब बोल रहे हैं उनके अंदर जो विषाद है वो आप देखने के लिए सोचिए, कोशिश करिए। क्योंकि जो विषाद जो सृष्टिकर्ता जो है वो खुद ही देख रहे हैं। उनका वो पहले से ही दिग्दर्शन हमें देकर गए हैं, फिर भी उनका जो सृष्टि है, सृष्टि में कितना अपघात चल रहा है। तो यही चीज है बाबा जो आचार्य देव का वही बोलना है, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। उसका गाइडलाइंस का मतलब ये है जो ठाकुर जी ने बहुत साल पहले ही बोल कर गए हैं। उसके बाद भी आचार्य देव का बोलना है, फिर भी ठाकुर जी का जो जाजन करके दूसरों को दीक्षा देना भी छोड़ना नहीं है। तभी भी वो व्याकुल है, यही दीक्षा के माध्यम से मेरे बहुत सारे सृष्टि शायद बच जाएगी।
तो इसलिए हमेशा ये जो चीज जो ठाकुर जी ने बोले हैं, एक भी जो एक मतलब कोई भी बात ना पड़े जो दीक्षा लेने में। दीक्षा के अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ है दक्ष बनना। दक्ष मैं तब बन सकती हूँ जब मैं उनका बोला हुआ, उन्होंने जो मुझे मार्गदर्शन किए हैं, उनका बोला हुआ जो बातें हैं, मैं उसको मेरे जीवन में प्रतिभात कर सकूं। मेरे जीवन में उस सबको मैं जीवन में, मेरे जीवन में जो भी बातें हैं, जो भी ठाकुर जी का बोलना है मेरे जीवन में, वो चरित्रार्थ करके मैं दक्ष बन सकती हूँ। तो ये सारी चीज, और सबसे बड़ी बात है जो ठाकुर जी का मैं बोल रही थी, जितना मेरा में जितना मेरा कार्यशैली है, मेरा खाद्य भी वैसे ही रहना चाहिए। उसका मतलब है मुझे व्यायाम करना चाहिए। मेरा खाद्य को ठीक भाव से हजम करने के लिए मुझे व्यायाम करना चाहिए। मेरे माँ लोगों को मैं बहुत सारे देखती हूँ मोटापा का शिकार हो जाते हैं। मोटापा का शिकार होने से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो, जो भी मैं जितना भी बोली सब आ जाती है। उसका भी मेन कार्य है यही खाद्य, जो एक्स्ट्रा खाना खाना है। और सबसे मैं और जो भी, क्योंकि मैं आज शायद उतना आगे नहीं जा रही हूँ, जो आप सब ने जानते हैं, जो लक्ष्मी माँ के बारे में जानते हैं, श्री श्री ठाकुर जी का जो लक्ष्मी माँ और श्री ठाकुर जी का जो प्रेम की भाव था, ये प्रेम की भाव किससे था, किससे जुड़ा था? यही आप सब ने सुना होगा, यही जो मानने की भाव से ठाकुर जी ने जो बोला, श्री श्री बड़ी माँ ने उन्होंने वो माना, उन्होंने जीवन में किया। एक जो भक्त, जो सार्थक, जो सच्चा भक्त जैसा करता है, वैसे ही भक्त जैसे ठाकुर जी ने जैसे चाहा, जैसे उन्होंने मार्गदर्शन दिया, वैसे ही श्री श्री बड़ी माँ ने उनको पालन किए। उन्हीं का जो खाद्य के माध्यम से उनका जो, क्योंकि आप सब जानते हैं जब एक खाना होता है, वो खाना होता है एक माध्यम, एक प्यार का माध्यम होता है। आप सब ने, ठाकुर जी ने बोले हैं जे हमेशा वो बैठकर रहते हैं बड़ी माँ ठाकुर जी के पास जब खाना खाते हैं, जब हमेशा जग कर रहते हैं ठाकुर जी का क्या खाना है। एक बार ठाकुर जी ने बोले, जो आपने सब जाना होगा, आज बहुत बड़बो चावल में कंकर रह गया था, तो इसलिए एक चावल उन्होंने छान छान कर ठाकुर जी के लिए खाना बनाया। यही जो चीज है, हम सबको ये सारी चीज सोचना है। कभी कभी ऐसे होता है हमारे जीवन में, व्याघात इससे सृष्टि हो जाता है। हम सब मनुष्य है, हम उनसे सीखते हैं, कभी कभी इनसे व्याघात होता है। जब व्याघात होता है तब फिर जब मन ऐसे खराब होता है, मन जब उनके मन मुताबिक नहीं आता है, तब एकदम से सजाग हो जाना चाहिए हमें। मैं उनकी बातों से मतलब मैं कहीं अलग भटक रही हूँ, तो फिर वही जजन करना है। मुझे खुद को ठाकुर जी के जो मन मुताबिक बनने के लिए उनका जो बातें हैं, मुझे उनको पढ़ना है, समझना है, और उसको मेरे जीवन में चरितार्थ करके मेरे परिवार परिवेश को भी वैसे ही करना है। ठाकुर जी का बहुत बड़ी बात है, आपने सब जाना होगा। बड़ी माँ खूब ही सारे सब कुछ जो है सजा कर रखते थे, मतलब संचय करके रखते थे। बड़ी माँ को कुछ भी चीज बड़ी ठाकुर जी ने देते हैं और उसको सजा कर रखते हैं। उस बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे हमारे जो माँ लोग हैं उनमें ये होता है, जो हमारा जो खर्चा जो हम करते हैं, जहां पर जितना जरूरत है हमको उतना खर्चा करने की जरूरत है। हमें आजे बाजे जो खर्चा है उसको नहीं करना है। और स्त्री लोग, जो माँ लोग हैं, वो मतलब इज्जत कृपणता उनका एक उत्तम गुण है। और ठाकुर जी ये भी बोल रहे हैं, जो अन्याय कृपण ना हो, जितना उतना ही खर्चा करो, जैसे अन्य का असुविधा ना करके खुद कुछ बचाने की कोशिश करो। और जो है वो जो वैसे असुविधा के समय में
तुम्हारे ससुर सासुर स्वामी का जो तुम के लिए तुम एक अभय की हस्त प्रसारित करके उन दे सको, जो तुम्हारा संचित जो है वो अभय हस्त प्रसारित करके उनको दे सको, तब देखोगे कितना सुख है, तब देखोगे कितना तृप्ति है। ये जो जो नारी नीति में श्री ठाकुर जी का जो बोलना है, हम सारे माओं को एक सुगृहिणी बनने के लिए, एक परिवार को एक जो बोलते हैं, जो आजकल हॉस्पिटैलिटी जो मैनेजमेंट आप पढ़ाया जाता है, कैसे होटल में एक हॉस्पिटैलिटी दिया जाता है, एक अच्छा एक परिवेश बनाया जाता है, एक अच्छा जो उनके होटल में जो भी आते हैं वो तृप्त होते हैं, वही हॉस्पिटैलिटी हमारे माओ के अंदर विकसित हो। हमारे सब कुछ जो परिवार में सब कुछ जैसे ठीक हो, सबका मन शरीर सब कुछ जैसा ठीक हो, ठाकुर जी ने उसी के लिए हम सारे माओ को ऐसी ही जो नारी नीति बानी देकर गए हैं। और चलंती जो नारी नीति है श्री श्री बड़ी माँ ठाकुर, लास्ट में एक बात बता रही हूँ, ठाकुर जी ने बोल रहे जो पारिवारिक शिक्षा कैसा होना चाहिए, ठाकुर जी बोल रहे जो पारिवारिक शिक्षा है जो है, मुझे ठाकुर जी का बोलना है, जो मुझे ये प्रतीत होता है जिस समाज और जाति को उन्नति पथ में लेने के लिए शिक्षा का वैसे ही प्रयोजन है जैसे परिवार में एक लैबोरेटरी हो, एक इंडस्ट्री कॉटेज हो, एक जो नित्य प्रयोजनीय तरह तरह का जो कृषि हो, ऐसे उससे क्या होता है ना, जो हमारा जो फाइनेंशियली कभी प्रॉब्लम हो, वो क्या होता है ना, वो उससे हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम अव्याहत ना हो। आप सभी ने, और ये ठाकुर जी ने बोले हैं, ये सभी पुरुष और स्त्री निर्विशेष सभी को ये शिक्षा लेना जरूरी है, और ये शिक्षा देने की गुरुदायित्व तो श्री श्री ठाकुर जी ने नारी नीति में हमारे माओ के लिए दिया है। इस चीज का भी हम देखिए, इस चीज का भी ये जो आज जो पेंडेमिक सिचुएशन हम सबको दिखा कर गया है, आज फाइनेंशियली क्राइसिस कितना सारे परिवार में चल रही है, तो इस चीज के लिए फाइनेंशियली प्रॉब्लम कभी ना आए, तो इसीलिए ठाकुर जी ने पहले से ही बोल कर गए हैं, जो इंडस्ट्री कॉटेज हो या कोई जो कृषि हो, जैसे किचन गार्डन हो, हम सब ये सब चीज में जब हम ये सब जानते हैं, ये सारे ज्ञान रखते हैं, जब हमारे जीवन में ऐसे कोई परिस्थिति आती है, तो ये परिस्थिति को हम अनायास में इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जीवन बहुत ही ठाकुर जी को लेकर हम जो ये जो जीवन विज्ञानी, जो परम जीवनी विज्ञानी को जो साथ में लेकर चले हैं, जो मरणवाद को विरोध करना चाहते हैं, तो उन्हीं का ही जो सुर में जो हम हमारे जीवन को, हमारे जीवन का कार्य जो हमारे उतना जब हम उनके लिए हमारा जो शरीर और मन वैसे ही प्रस्तुत ना करे, तब उनका जो ठाकुर जी का बोलना था, ना मरो ना मारो, हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त करो। तो यही सारी चीज जो कभी कभी ऐसे होता है, जब हमारा शरीर हमारे शरीर हमें साथ नहीं देता है, तब हम सब जो निस्तेज असुस्थ हो जाते हैं, हमारा मानसिक भाव से हम असुस्थ हो जाते हैं, जब हमारा अर्थनीति भी बिगड़ जाती है, तभी भी हमारा मन भी वैसे ही भाराक्रांत हो जाता है। तब जितना भी सुस्वादु खाना हो, जितना भी पुष्टिकर खाना हो, तब वो भी हमारे जीवन में कोई मायना नहीं रखता है। तो इसीलिए सब कुछ अंगांगी भाव से परिपूरक है, एक दूसरे के साथ परिपूरक है। तो ठाकुर जी ने सबको हमें बोलकर गए हैं, माँ लोगों को बोले हैं शिल्प व्रत करने के लिए, माँ लोगों को बोले हैं कुछ ना कुछ उपार्जन क्षम होने के लिए। जब तुम्हारे परिवार में सासू तुम्हारे स्वामी जब असक्त रहते हैं, तब तुम्हारी ये जो उपार्जन है उनको उपढ़ोकन स्वरूप दे सकते हो। तुम्हारे जो तुम किसी के लिए जब प्रॉब्लम आती है, तब तुम ये खुद जो पेट के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा के लिए तुम उतने भी योग्य हो सकते हो, तो वो होना चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे तुम्हारा
जो फाइनेंशियली तुम साउंड भी हो, फिर भी ये सारी चीज को तुम्हें अभ्यास करना है। कभी भी ये जो सारे तुम्हारे जो उपार्जन है, तो ये उपार्जन को तुम तुम्हारे परिवार में सासू ससुर स्वामी को उपढौकन स्वरूप दे सकते हो, और और उससे देखोगे तुम ताच्छल्य की पात्री नहीं होगे, तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे, और देखोगे कितना तृप्ति तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। बहुत सारी चीज है ठाकुर जी के बारे में, मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूंगी, तो शायद समय समाप्त हो रहा है। बस इतना है मेरा। बहुत कुछ मैंने शायद भूल हुई बोली होगी, मेरा भाषा भी शायद मैं ठीक से नहीं बोली होगी। सब कुछ के लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इतना ही बोलकर मैं आज की राजन समाप्त करती हूँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत ही सुंदर याजन आपने प्रस्तुत किया माँ, रखा हम लोगों के बीच में।